अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड वेब में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। आज हम बात करेंगे कि शुजात के पैकर इस नौजवान की, जिसने सिर्फ 150 जवानों के साथ लाहौर पर हमला करने वाले दुश्मन को दम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। इसने राह अपनी जान तो दे दी, लेकिन अपनी पाक धरती का 1 इंच भी दुश्मन के कब्जे में नहीं जाने दिया। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो मजीद आगे बढ़े तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मजीद आगे आने वाली वीडियो तक आपकी रसाई अब तक मुमकिन हो सके। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मजीद अच्छी वीडियो अब तक पहुँचा सकें। आज दुनिया जिसे मेजर अजीज भट्टी शहीद और मुहाफ़िज़े लाहौर के नाम से याद करती है। मेजर अजीज भट्टी शहीद 16 अगस्त 1928 को हानक कांगवा में एक मुअल्लम घराना में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम राजा अब्दुल्ला भट्टी था, जो रोजगार के सिलसिले में हानक कौनग में मुकीम थे। राजा अजीज भट्टी बहन भाइयों में चौथे नंबर पर थे। इब्तिदाई तालीम हानक कौनग में ही हासिल की। मेजर अजीज भट्टी बचपन से ही सबकी आँखा का तारा थे। नाज़रीन, 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो हानक कौनग भी इसकी जद में आ गया। हानक कौनग में मुकीम मेजर अजीज भट्टी के अहल खाना के लिए ये कड़ा वक्त था। 1946 में हालात के पेश नज़र इन्होंने हिजरत का फैसला किया और पाकिस्तान में अपने आबाई गांव लाती के मकाम पर आबाद हुए, जो ज़िला गुजरात में वाक़ है। मेजर अजीज भट्टी की शादी गांव के सूबादार की बेटी जरीना बीबी से हुई। ये मेजर अजीज भट्टी के लिए खुशियों का पैगाम लाई और कुछ ही माह बाद इन्होंने ऑल इंडिया फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। उसी साल पाकिस्तान भी मरज वजूद में आ गया। यूं भट्टी साहिब रावलपिंडी आ गए और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बने। अपने काबिलियत के बलबूते पर बेहतरीन कैडेट का एजाज़ जीता और सोर्ड ऑफ ऑनर हासिल की। पासनग आउट परेड में इन्हें शहीद मिल्लत लियाकत अली खान ने गोल्ड मेडल से नवाजा। मेजर अजीज भट्टी ने पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की और 1955 में मेजर अजीज भट्टी कैप्टन बने तो इन्हें मजीद ट्रेनिंग के लिए कोयटा जाने का मौका मिला, जहां इन्होंने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। इस अचीवमेंट पर इन्हें मजीद कोर्सेस के लिए कनाडा भेजने का फैसला किया। साथ ही मेजर के रैंक पर तरक्की भी दी गई। वक्त का पहिया चलता रहा और यूं 1965 का साल भी आ गया। राजा अजीज भट्टी छुट्टियों पर अपने अहल खाना के साथ वक्त गुजार रहे थे कि अगस्त की एक सुबह अचानक इन्हें पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें छुट्टियों मनसूख होने और फौरी रिपोर्ट करने का कहा गया था। खाने की मेज़ पर बेगम ने अफसरदगी से पूछा तो हालात नॉर्मल होने पर छुट्टियाँ मिल जाएगी ना। अजीज भट्टी बोले, बेगम एक फ़ौजी की ज़िंदगी में तो ये उतार चढ़ाव आते थी रहता ही। नाज़रीन, अजीज भट्टी के बच्चे भी इन्हीं की तरह बहादुर थे। इनके छोटे साहिबजादे ने कहा, बाबा क्या जंग होने वाली है। अजीज भट्टी ने कहा, लगता है अब जंग हो कर रहेगी। इस पर इनके जवां हौसले बेटे ने मुका लहराते हुए कहा, दुश्मन का डटकर मुकाबला करना। और फिर 6 सितंबर का वो दिन आया जब बुज़दिल और मुक्कर दुश्मन ने रात के अंधेरे में लाहौर की जानिब से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं था इनका सामना अजीज भट्टी से होने जा रहा है। पाक सर ज़मीन का ये अजीम मुजाहिद अपने मुट्ठी भर जवानों के साथ बर्रकी के महाज पर मौजूद था। मेजर अजीज भट्टी जिस कंपनी की कमांड कर रहे थे, इसके 2 प्लाटून BRB नहर के अगले किनारे पर मुतयन थे। अजीज भट्टी ने बरकी गांव के बाला खाने पर ओपी पोस्ट को मुंतखब किया, जहां से वो दुश्मन के एक एक कदम का अंदाज़ा लगा सकते थे। अजीज भट्टी ने डटकर भारतीय फौज का मुकाबला किया। ये लश्कर जैसे ही आगे बढ़ता, अजीज भट्टी ताक कर निशान लगवाता और देखते ही देखते दुश्मन फौज के टैनिक और तोपें राख का ढेर बन जाती। 7 सितंबर का सूरज तुलू हुआ तो अजीज भट्टी मुल्की दिफा के लिए सबसे आगे थे। अपने दुश्मन का जायजा लेने के लिए दूरबीन लगा रखी थी। अचानक दुश्मन दरख्तों की ओट लेते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आया। आपने रेंज का अंदाज़ा लगाकर फौरी तौर पर फायर का हुक्म दिया और दुश्मन के दानत खट्टे कर दिए। 9 और सितंबर 10 की दरमियानी रात भारतीय फौज में एक बार फिर भरपूर हमला किया और अपनी पूरी बटालियन लगा दी। हमला इतना शदीद था कि अजीज भट्टी को नहर के पिछले किनारे की जानिब लौट आने का हुक्म मिला, लेकिन अजीज भट्टी ने नरा तकबीर बुलंद करते हुए अपने जवानों को भरपूर हमले का हुक्म दिया। अजीज भट्टी की क़यादत में जवानों में
इतना जोश भर चुका था कि चंद दर्जन सिपाहियों ने सैनिकरों सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज को इस इलाके से निकाल बाहर किया। नाज़रीन, जंग लगे 100 घंटों से ज़ायद का वक्त हो चुका था। अजीज भट्टी मुसलसल जाग रहे थे। इनकी आँखें सूज चुकी थी, लेकिन वो वतन की मोहब्बत में बिल्कुल चौकस और अलर्ट थे। इनके कमांडेंट अफसर ने इन्हें आराम करने के लिए वापसी का हुक्म दिया। तो इस धरती के बहादुर सपूत ने कहा, सर ये बड़ा नाजुक महाज है और मैं दुश्मन के सभी हरबे जान चुका हूँ, तो नए ऑफिसर को इनकी चालें समझने में टाइम लगेगा। आप मुझे वापस मत भेजिए अजीज भट्टी ननद। और भूख की परवाह किए बगैर दुश्मन को नुकसान पे नुकसान पहुंचा रहे थे। एक जवान आपके लिए खाना लेकर आया और कहा कि मैं इन पर नज़र रखता हूँ, आप खाना तनावल फरमा लें। अजीज भट्टी ने कहा, दुश्मन सर पे है और वो एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हट सकते। हवालेदार, जिसका नाम अकरम था, बोला, सर मैं भी अच्छा ऑब्जर्वर हूँ और रेंज बताकर फायरिंग करवाता हूँ। आप खाना खाने के लिए बैठ गए, अभी चंद लुक़मे ही तनावल किए होंगे कि हवालेदार की बताई हुई रेंज पर किए गए फायर मास हो गए। अजीज भट्टी ने फौरी दूरबीन पकड़ी और ठीक जगह पर निशाना लगवाए कि दुश्मन दमदबा कर भाग खड़ा हुआ। जंग का 6वां दिन था। आपने अपनी दौरानंदेशी और हकमत अमली से दुश्मन फौज के दानत खट्टे किए। दुश्मन भी इस बात को तस्लीम कर चुका था कि जब तक अजीज भट्टी मौजूद है वो पेशकदमी नहीं कर सकते। अजीज भट्टी ने सिर्फ 150 जवानों के साथ दुश्मन को भारी जानी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के सिर्फ 11 जवान शहीद हुए थे, जबकि भारत के सैनिकरों फौजी जहन्नम वासिल हो चुके थे। सितंबर 12 का सूरज तुलू होने से पहले अजीज भट्टी ने नमाज पढ़ी। बालों में कनगी की, ये इनकी जिंदगी की आखिरी सबा थी। फिर सूबेदार गुलाम मोहम्मद के साथ चाय पीने लगे। सूबेदार दरस शनास भी था। आपने पूछा, बताओ गुलाम मोहम्मद, मेरी किस्मत में शहादत है या नहीं? सूबेदार ने हाथ देखा और कहा, आपकी किस्मत शहादत तो है, लेकिन ये रुतबा आपको कब मिलेगा मालूम नहीं। इस पर अजीज भट्टी ने हाथ पीछे करते हुए कहा, मैं बताता हूँ, ये वक्त बहुत करीब है। तभी इन्होंने एक जवान को इनकी वर्दी लाने का कहा, तो वो गलती से किसी और की वर्दी ले आया। मेजर अजीज भट्टी ने कहा, वर्दी और कफन अपने अपने ही अच्छे लगते हैं। उसी असना में दुश्मन की नई कमक ने एक और हमला कर दिया। अजीज भट्टी जान की परवाह किए बगैर बुलंदी पर खड़े होकर फायरिंग की, सिमत का तायन करने लगे। आपने नक्शे और दूरबीन की मदद से दुश्मन का तायन करते हुए फायर करवाए और कई टैंकों को राख का ढेर बना दिया। अभी भी सामने से भारी गोलाबारी जारी थी। गोले आपके दाएं बाएं इंतहाई करीब से गुजर रहे थे। सूबेदार ने कहा, मेजर साहिब आप बराए रास्त दुश्मन की फायरिंग रेंज में हैं, नीचे मोर्चे में आ जाइए। मेजर ने कहा, अगर जान इस वतन पर कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ी खुशकस्मती और क्या होगी। इस दौरान दुश्मन आपको देख चुका था। एक भारतीय तोपचा ने टैनिक का रुख इनकी जानिब किया। दोबारा फायर करवाने के लिए आपने दूरबीन उठाई ही थी कि टैनिक से जलता हुआ फौलादी गोला आपके सीने पर जा लगा और यूं फर्ज शनासी और शुजात का पैकर शिराजी और मुल्क का अजीम हीरो पाक सरजमीन पर कुर्बान हो गया। मेजर राजा अजीज भट्टी इस मकाम पर शहादत पर फाइज हो चुके थे, जिसकी तमन्ना वो अपने दिल में रखते थे। हुकूमत जरत और बहादुरी के सले में आपको सबसे बड़े फौजी इजाज निशान हैदर से नवाजा। अजीज भट्टी मकाम शहादत पर यादगारी शुहदा भी बनाई गई और इनकी बटालियन शुहदा और साथियों के नाम दर्ज हैं। और आज भी 55 बरस बाद मेजर अजीज भट्टी का नाम जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।